कैटब के साथ भगवान विष्णु का युद्ध। भगवती की स्तुति से भगवान के द्वारा मधु कैटब का सम्मोहन और भगवान विष्णु के द्वारा उनका वध। सुत जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु की श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय एवं वक्ष स्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी ने मूर्तिवान वो आकाश में स्थान बना लिया और भगवान बार बार जम्हाई लेते हुए उठकर बैठ गए। तब उन्होंने देखा वहीं प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, क्यों आप इतने चिंतित हैं? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटब नामक दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वह अपार बली हैं। वह दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। जगत प्रभु, उन्हीं से डर कर मैं आपके पास चला आया। भगवान, भय से मेरा कलेजा कांप उठ रहा है और चेतना लुप्त सी हो रही है। अब आप मुझे बचाइए। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, यहाँ विराजिए। अब आपका भय समाप्त हो गया। वह मूर्ख अपनी आयु खो चुके हैं, अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार देवादिदेव भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे थे। इतने में ही मतवाले मधु और कैटब दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। मुनिवर सर्वत्र जल ही जल था। बिना किसी अवलंब के ही निश्चिंत होकर वह दत्त खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा था। वह ब्रह्मा जी से कहने लगे, भाग कर इसके पास चला आया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर ये देखता ही रहेगा। क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर ये देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले इसे भी हम मारेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले। ये लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूँ, यूं कह दे। सुत जी कहते हैं, मधु और कैटब की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम बड़े बली हो, तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सुत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर मधु और कैटब की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वह बिना किसी सहारे जल में ही खड़े थे, फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। अभी कैटब वहीं ठहर गया। दो मतवाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटब लड़ने लगा। फिर कैटब यूं बार बार ये क्रोधान्वित शक्तिशाली श्री हरि के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति ये दोनों आकाश में खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। मधु और कैटब को कुछ श्रम न हुआ और भगवान विष्णु थक से गए। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब भगवान श्री हरि मधु एवं कैटब की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। सोचा, अरे, मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इन भयंकर दानवों को श्रम तक न हुआ और मैं थक गया। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया? ये दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते? कौन सा ऐसा कारण है इस समय उपस्थित हो गया? यूं भगवान विष्णु को चिंतित देख मधु और कैटब को अपार हर्ष हुआ। तब वे मतवाले दानव मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, विष्णु, यदि तुझमें बल न रहा हो तो युद्ध करने में से थकान आ गई है तो मस्तक तक हाथ जोड़कर कह दे कि मैं अब तुम लोगों का दास बन गया। महामते, यदि ये ना जचे, अभी कुछ शक्ति शेष हो तो युद्ध कर, तुझे तो हम मार ही डालेंगे, साथ ही इस चार मुख वाले ब्रह्मा के भी प्राण हर लेंगे। सूत जी कहते हैं, महाभाग श्री विष्णु अगाध जल में विराजमान थे। मधु और कैटब ने उन्हें यूं खरी ओटी सुनाई। उनकी बात सुनकर भगवान शांतिपूर्वक मधुर वचन कहने लगे। भगवान बोले, जो थक गया हो, डरा हो, उसके हथियार गिर पड़े हो, स्वयं गिर गया हो, अथवा अभी जो बालक हो, इन पर सूर्य पुरुष प्रहार नहीं करते। यही सनातन धर्म है। इस युद्ध में मैंने 5000 वर्षों तक लड़ाई की। मैं अकेला हूँ और समान बल वाले तुम दो भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ विश्राम करके युद्ध करूंगा। इसमें क्या संदेह है? माना तुम दोनों महान मत वाले शूरवीर हो, परंतु कुछ समय तक ठहरो, मैं विश्राम कर लूं, फिर न्यायपूर्वक युद्ध आरंभ होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का उक्त कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधु और कैटब शांत हो गए। फिर युद्ध होगा यूं निश्चय करके कुछ समय के लिए वह दूर जाकर खड़े हो गए।
चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा मधु और कैटब यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं, तब उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती, इसका कारण सोचा। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने उन्हें वरदान दिया है कि वह जब चाहेंगे तभी मृत्यु उनके पास आएगी, इसी से ये शांत भी नहीं होते। मैंने व्यर्थ में इतनी घोर लड़ाई की, मेरे परिश्रम का कुछ भी फल ना मिला। ये कैसे मरेंगे ये ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी किस प्रकार। ये दानव वर्ग के प्रभाव से घमंड में चूर हो रहे हैं, सदा मुझे दुख देना इनका स्वभाव ही बन गया है। बिना युद्ध की ये मानेंगे भी कैसे। भगवती वर दे चुकी हैं, वह उसे टाल नहीं सकती। भला अपनी इच्छा से तो दुखी आदमी भी मृत आह्वान नहीं करता, फिर ये क्यों मरना चाहेंगे। अब कोई असाध्य रोगी और दरिद्र भी स्वयं मरना नहीं चाहता, फिर ये तो अभिमान में चूर रहते हैं, अपनी मृत्यु क्यों चाहेंगे। अतः मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामयी शक्ति की शरण में चलूं कि अब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ये सोच रहे थे, इतने में ही मन को मुक्त करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वह कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। आनंद स्वरूप भगवान श्री हरि को योग का ज्ञान तो था ही। उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु कैटभ का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुरा कर कहने लगी, विष्णु तुम देवताओं के स्वामी हो, अरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों सूर्य दानव ठग कर मारे जा सकेंगे, मेरी वक्र दृष्टि से अवश्य मोह में पड़ जाएंगे। नारायण मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, भगवती की प्रेम रस से सुनी वाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वह महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे, युद्ध की इच्छा से वह भी सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। बोले, चार भुजा वाले विष्णु ठहरो ठहरो, युद्ध करो, तुम्हें लड़ने की उत्कट इच्छा तो है ही। हार और जीत में प्रारब्ध प्रबल होता है, ये निश्चय ही जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान विजयी होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्लभ भी विजय पा जाता है। इसीलिए महात्मा पुरुष को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक न करे। मैं सदा ही दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं, ये जानकर हर्ष और इस समय इन मधु और एम कैटभ से मैं हार गया, ये शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाभाव मधु और कैटभ युद्ध के लिए डट गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से घूंसा मारा। बलाभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूंसों से चोट पहुंचाई। यूं परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन अपार बलशाली दानवों को देखकर भगवान श्री हरि ने कातर भाव से भगवती की ओर दृष्टि फेरी। सुत जी कहते हैं, उस समय भगवान करुणा रस में हे वेग से गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया, उनकी आंखें लाल हो गई। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराती हुई दृष्टि नजर की ओर देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे थे। फिर तो भगवती की तिरछी और चित्तों को देखकर दुरात्मा मधु और कैटभ तुरंत मोहित हो गए। मदन क्षणों से उनका मन व्यथित हो उठा। ये कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। यूं मानते हुए अपनी विस्कृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए। भगवान विष्णु काम साधना में सतर्क तो थे ही, वह देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की भांति गंभीर वाणी में उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य वर देने को तैयार हूँ। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुतेरे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान ना तो किसी को देखा और ना ही सुना ही। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बलशाली दानव, तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा में अवश्य पूर्ण करूंगा। सुत जी कहते हैं, उस समय मधु और कैटभ काम से आतुर थे। उन्होंने अपने बल का अभिमान तो था ही, उनकी आंखें कमल के समान थी। जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दोनों की आंखें देवी की ओर लगी रही। अभिमानी वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे। देवेश तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं, हम याचक नहीं, हम तो उदार दाता हैं। ऋषिकेश तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे वर प्रार्थना करो। वसुदेव तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से
मौत स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, तदंतर भगवान श्री हरि की बात सुनकर मधु और केटप महान आश्चर्य में पड़ गए। हम ठगे गए मानकर खड़े रहे। उनके मुख पर शोक की घटा गिराई। सर्वत्र जल भरा था, कहीं भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिखती थी। ये मन में विचार कर भगवान से कहने लगे, जनार्दन तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही है, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, अतः हमारा भी अभिलाषित वर दो। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। हमने तुमसे मौत स्वीकार कर ली, किंतु तुम भी वचन का पालन करना। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वे हंसकर कहने लगे, महाभाग, जल सुनिश्चित स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूँ। यूं कहकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जंघाएं फैलाकर जल पर ही जल रहित स्थान मधु और केटक को दिखा दिया। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं है, अब तुम अपना मस्तक दे दो। आज से मैं भी सत्यवादी रहूंगा और तुम भी। भगवान का ये कथन सुनकर उनकी सत्यता पर वह विचार करते रहे। पश्चात अपने 4000 कोष वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। उस समय भगवान ने अपनी जांघें सटा ली। ये देखकर मधु और केटक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। उन्होंने मस्तक रख दिए। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। तदंतर मधु और केटक के प्राण पुखेर उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्यक्त हो गया। मनुष्य तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। इसीलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है। तुम लोगों ने जो पूछा था वह सारा प्रसंग भली भांति विचार कर मैं कह चुका। अतः विज्ञ पुरुषों को उचित है कि विद्या स्वरूपिणी महामाया की ही सदा आराधना करें। सभी देवता दानव भी इस परम शक्ति की उपासना करते हैं। त्रिलोकी में भगवती से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है, ये बात सत्य है। वेद और शास्त्र इसके प्रमाण हैं। अतः वह चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण, उन पराशक्ति की उपासना करनी ही चाहिए। अध्याय 9। व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान। राजा समुद्र की इला नामक स्त्री रूप से परिणति, पूर्वरा की उत्पत्ति, सुद्रम की देवी उपासना तथा भगवती की कृपा से सुद्रम को परम धाम की प्राप्ति, राजा पूर्वरा को उर्वशी की प्राप्ति और प्रतिज्ञा भंग के कारण उर्वशी का राजा को छोड़कर चले जाना। ऋषिगण बोले, सुत जी, आप पहले ये कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की रचना करके सुखदेव जी को पढ़ा दिया। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, इस विषय में व्यास जी के मुखारविंद से आपने जो कुछ सुना हो वह सब वार्तांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, सुखदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी थे। सत्यवती नंदन व्यास जी से जैसे उनका जन्म हुआ वह कहता हूँ। एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो ये निश्चिंत विचार करके मेरे गुरु के रमणीय शिखर पर गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार विचार उठता था कि शक्ति उपासना अवश्य होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता, जगत में उनकी निंदा होती है। शक्ति का उपासक आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेरु गिरी के जिस शिखर पर तपस्या करते थे, वहाँ एक बड़ा अद्भुत किन्नर का उपवन था। सभी देवता और महान तपस्वी मुनि वहाँ क्रीड़ा करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत और अश्वनी कुमार तथा अन्य भी ब्रह्मा को शास्त्राकार किए हुए मणिगण वहां ठहरे हुए थे। निरंतर संगीत ध्वनि होती थी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी। उस समय उनके तेज को देखकर सचिपति इंद्र डर गए। देवराज के मन में व्यथा उत्पन्न हो गई। वह भगवान शंकर के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर ने कहा, शंकर जी बोले, इंद्र तुम देवताओं के राजा हो, आज जैसे भयभीत हो गए, तुम पर कौन सा दुख टूट पड़ा। तुम्हें कभी भी तपस्वियों के प्रति अमर्ष नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपायस हूँ, यूं जानकर मुनिगण तपस्या में लगे रहते हैं। वे किसी प्रकार भी दूसरे का अहित नहीं करना चाहते। जब शंकर ने इंद्र से यूं कहा, तब वे उनसे पूछने लगे, व्यास जी क्यों तपस्या करते हैं और उनके मन में क्या अभिलाषा है। भगवान शंकर ने कहा, पराशर नंदन व्यास पुत्र पाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। अभी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर ने इंद्र से कहा। तत्पश्चात वह जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, वासुदेव नंदन व्यास उठो,
तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अनग तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह, ज्ञानी, यश का विस्तार करने वाला तथा अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उसमें सभी सात्विक गुण उपस्थित हो रहेंगे। साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी रहे होगा। पुरुष शुद्ध कहते हैं। भगवान शंकर की मधुमेह वाणी सुनकर महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वह अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के परिश्रम से वह थक गए थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरण्य अर्थात कामनी विख्यात है, वह तो आज मेरे पास है नहीं, परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पतिव्रत धर्म के पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों ना हो, है तो वह बंधन स्वरूप ही। वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकट में, फिर अब मैं उसे कैसे स्वीकार करूं। मुनिवर व्यास जी यूं सोच रहे थे, इतने में ही द्राचाची नाम की एक अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दृष्टि गोचर हुई। उस समय वह मुनि समीप ही आकाश में खड़ी अप्सराओं में उसका सर्वोच्च पद था। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे। यूं कुछ भी हो, उत्तम सुख देने वाला तो गृहस्थ आश्रम ही कहा जाता। ये आश्रम पुत्र देता, स्वर्ग पहुंचाता और ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी दे देता है। बहुत पहले नारद जी में एक प्रसंग सुन चुका हूँ। उर्वशी नामक अप्सरा थी। राजा पूर्व के वश में हो गए थे। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनिवरों, इला के गर्भ से पूर्वा की उत्पत्ति हुई थी। यह प्रसंग अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्वा एक गोदान में संलग्न रहने वाले एक धार्मिक पुरुष हो गए हैं। सुदम नामक एक राजा थे। उनके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती थी। इंद्रियों पर उनका अधिकार था। एक बार वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। साथ में बहुत से मंत्री भी थे। आज गव नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तर्कस उन्होंने ले रखा था। शिकार करते हुए वह राजा सुदम एक विचित्र वन में जा पहुंचे। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में था। परिजात के वृक्षों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। अशोक मुकुल तथा सुंदर लताओं से वह महक रहा था। साखू, तरकुल, तामल, चंपा, कटहल, आम, नीम, महुआ और बसंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुए थी। अनार, नारियल और केले के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जूही, मालती और कुई आदि फूल वाली लताओं से वह भरा था। वहाँ अनेकों हंस और बगुले विचरते थे। निरंतर बांसुरों की धुनी होती रहती थी। वह गुनगुनाते थे। वह वन समायक प्रकार से सुखदायक था। राजा सुदम उस वन को देख कर बड़े हर्षित हुए। वृक्ष फूलों से लदे थे और कोयलें कूक रही थी। ये देखकर राजा और उनके सेवकों के मन मुग्ध हो गए थे। फिर तो महाराज सुदम उस वन में घुसे। जाते ही उनका स्वरूप स्त्री का हो गया और घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणित हो गया। अब तो वह घोर चिंता में पड़ गए। चाहिए क्या हो गया? वह अत्यंत चिंतित हो उठे। बार बार चिंता की लहरें उठने लगी। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वह लज्जित हो गए, विचरने लगे। मेरी आकृति स्त्री की हो गई। अब मैं क्या करूं? कैसे घर जाऊं? अब मैं किस प्रकार राज का शासन संभालूंगा? अरे मुझे किसने ठग लिया? ऋषिगण बोले, सुत जी, आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही है। राजा सुदम स्त्री हो गए हैं। उनमें तो देवताओं के समान पराक्रम था, फिर क्यों उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा? उस अत्यंत रमणीय मन में इस राजा ने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई? सुव्रत, इसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रभृति ऋषिगण वहां पधारे थे। उस समय भगवान शिव भगवती उमा के साथ क्रीड़ा में मग्न थे। ऋषियों को देखकर उमा अत्यंत लज्जित हो गई। वह पति देव के सामने पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गई। उनका शरीर बड़े जोर से कांपने लगा। उन दोनों के आनंद का अवसर देख ऋषिगण एत्र तत्र बिखर कर शीघ्र ही भगवान नारायण के आश्रम को चले गए। अपनी प्रिया पार्वती के अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो? मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूँ। वाराने, देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो तुरंत ही वह स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को शाप दे दिया। तब से वह वन दोष का खजाना बन गया। जहाँ कहीं से भी जो लोग इस बात को जानते, वह इस काम वन में कभी भूल कर भी पैर नहीं रखते। महाराज सुदम इस बात से अनभिज्ञ
थे, अतएव मंत्रियों सहित वहां चले गए। इसीलिए सबके साथ ही उन्हें शाप के अनुसार स्त्री तत्व स्वीकार करना पड़ा। अब उन राजर्षि सुदम चिंता के मेघ उमड़ पड़े। लज्जा के कारण वह घर ना जा सके। उस वन में निकलकर बाहर से ही अंदर इधर उधर घूमने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम इला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में चंद्रमा के नव युवक पुत्र बुद्ध से उनकी भेंट हो गई। इला का रूप बड़ा ही मनोहर था। अनेकों स्त्रियां उसके साथ थी। महाभाग बुद्ध ने उसे अपना पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। इला के मन में भी बुद्ध को पति बनाने की बात जच गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों का परस्पर संबंध हो गया। इसी इला के गर्भ से बुद्ध ने पूर्वा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस सुंदर स्त्री इला ने वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया, किंतु उसके वन में चिंता की लहरें उठती ही रही। वहीं उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया। वशिष्ठ जी बड़े दयालु थे। उन्हें सुदम की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाली देवादिदेव भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शिव मुनिवर प्रसन्न हो गए। मुनिवर पर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय पात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की। तब अपनी बात भी सत्य है ये सोचकर भगवान शंकर ने कहा, राजा 1 मास पुरुष रहेगा और 1 मास उसे स्त्री ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुदम पुनः अपने घर चले गए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्हें राज्य की व्यवस्था आरंभ कर दी। स्त्री होने पर वह महल में रहते थे और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राज्य का अनुशासन होता था। उस समय प्रजामंडल में अशांति फैल गई। ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़ते थे। समय अनुसार पूर्वा की युवा अवस्था हो गई। तब राजा सुदम ने उन्हें राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं वन को चले गए। अनेक वर्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी से उत्तम नामाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। अत्यंत प्रेम पूर्वक इस मंत्र का जप आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणी भगवती योग माया राजा पर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर वह राजा के सामने पधारी। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उस देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुदम की आंखें आनंद से उत्फुल्ल हो उठी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बा को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। इला ने कहा, भगवती मैंने आपके सुप्रसिद्ध देव रूप की झांकी पाली। इस रूप से अखिल जगत के कल्याण हो जाता है। माता, देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना, मनोरथ पूर्ण करना जिनका स्वभाव ही है, उस आपके चरण कमल में मैं मस्तक झुकाती जगदम्बे। अब देवता और मुनिगण ये सब भी आपके स्वरूप के संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते। अब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है। दयामयी, आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, पवन, कुबेर तथा वसुगण तक आपके संपूर्ण गुणों से अपरिचित हैं, तब गुणहीन मनुष्य क्यों कर इन्हें समझ सकता है। माता, भगवान विष्णु महान तेजस्वी हैं, तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाला लक्ष्मी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे ही वह जानते हैं। ब्रह्मा जी आपके राजस रूप से और शंकर तामस रूप से परिचित हैं। कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ आपका ये अत्यंत प्रभावशाली परम प्रसाद मेरे लिए। ये कितना असंभव है भवानी, आपका कृपा पूर्ण चले समझ में आ गया। अन्य भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया, तभी ये विष्णु मधु के दैत्य को मारने में समर्थ हुए। फिर भी ये प्रसन्नता पूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते, अपने चरण दबवाते हैं। इसका रहस्य ये है कि आपका हाथ अग्नि के सदस्य तेजस्वी है। इससे स्पर्श कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनाते हैं ताकि पृथ्वी का भार संभाल सकें। पुराण पुरुष भगवान विष्णु की छाती में भृग जी ने लात मारी, किंतु आप श्री देवी ने अभिलाषा से वे अप्रसन्न ना हुए। जैसे काटे जाने पर भी अशोक वृक्ष भविष्य में अच्छा सज जाने की आशा से अप्रसन्न हो नहीं होता। सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्री हरि का मन आप में लगा रहता है। देवी, आप भगवान विष्णु के अत्यंत निश्चित, शांत एवं भूषण से भूषित अचस्थल पर सया की भांति सदा उसी प्रकार विराजमान रहती हैं जैसे बिजली मेघमाला में शोभा पाती है। तो फिर क्या मैं जगत प्रभु विष्णु आपके वाहन नहीं हुए। माता, यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चित ही है
निश्चित है कि उनकी पूजा असंभव हो जाएगी। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुष शांत, सुशील और गुणी भले ही हो, किंतु उसके पास आपका शक्ति का वास ना हो तो अपने कहलाने वाले भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं। अमित प्रभावशालिनी देवी, सदा तुम्हारे चरण कमलों की उपासना में उद्यत रहने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, क्या वह कभी स्त्री नहीं थे? मैं तो मानती हूँ कि ये भी स्त्री थे और तुमने ही इन्हें पुरुष बनाया। माता, तुम्हारी शक्ति का कितना वर्णन करूं। माता, तुम जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हो, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा करो। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, इला को पुरुष बना दिया। तदंतर सद्गुरु ने कहा, देवी, मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि तुम ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना निर्गुण हो, ना सगुण हो, अथवा तुम तो कोई भी हो। हे भक्ति भाव, मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माता, यही अभिलाषा है कि तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके राजा समुद्र भगवती के शरणागत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवती जगदम्बिका कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहाँ से लौटना नहीं होता। वे तथा देवता लोग भी जिस पद के लिए ललायित रहते हैं, सदम के स्वर्ग सुधारने पर पूरा राज्य करने लगे। वह महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे। प्रतिष्ठान पूर्वक बड़ा ही रमणीय नगर था। उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले तथा संपूर्ण धर्मों की ज्ञाता पूर्वा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया। वह अमित उद्यमशील थे। प्रभु शक्ति तो उनमें थी ही, साम दान दंड भेद सब उनके अधीन रहते थे। उनके राज्यकाल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे। महाराज पुरवार ने विविध यज्ञ किए जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गईं। उनके रूप, गुण, वैभव, सदाचार, स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर औरसी आसक्त हो गई। इसने राजा पुरवा को पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मृत्यु लोक में आई हुई थी। राजा पुरवा की गुणी समझकर उन्हें उसने वरण किया, पर उसने राजा के सामने ये शर्तें रखी, राजन, तुम्हारे पास ये 2 मेढ़े रहती हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिदिन धृत भी खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कुछ भी भोजन ना होगा। महाराज, मैं तुम के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नग्न ना देख सकूंगी। राजन, यदि ये शर्त कभी भंग हुई तो मैं तुम्हें छोड़कर मैं चली जाऊंगी। ये बिल्कुल सत्य बात कहती हूँ। राजा और ऋषि की शर्त स्वीकार कर ली। तब शाप के उद्धार पाने के लिए प्रतिज्ञा पूर्वक वहां रहने लगी। उस समय राजा की बुद्धि और मन की एकमात्र विषय और ऋषि ही बन गई थी। वह उस पर इतने आसक्त हो गए कि उनके उसके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए असंभव हो गया। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। देवराज इंद्र स्वर्ग में थे, उन्होंने ऋषि को वहां नहीं देखा। तब वह गंधर्वों से कहने लगे, गंधर्वों, तुम सब लोग ऋषि को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। राजा और पूर्वा की आंखों से ओझल होकर उनके घर से मेढ़ों को चुरा लिया जाए तो निश्चय ही काम बन जाएगा। यहाँ मेरा स्थान ऋषि के बिना उदास हो गया है, उसकी शोभा ही नष्ट हो गई है। अतः जिस किसी उपाय से भी उस सुंदरी अप्सरा को यहाँ अवश्य लौटा लाओ। तदंतर देवराज इंद्र के कथन अनुसार विश्वासु प्रभृति अनेकों गंधर्व प्रभा के महल में गए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। गंधर्वों ने मेढ़ों को चुरा लिया। और जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग में चले गए तब मेढ़े चिल्लाने लगी। और उसे उन मेढ़ों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह कुपित हो उठी। साथ ही उसने नरेश से कहा, इन मेढ़ों को सुरक्षित रखने की तुमने प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजन, आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई। ये मेढ़े मुझे पुत्र के समान प्यारे थे, इन्हें चोरों ने चुरा लिया और तुम स्त्री के समान आंखें मूंदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो, केवल अपने मन में ही वीर बने हुए हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं चौपट हो गई। अरे, ये दोनों मेढ़े मुझे प्राणों के समान प्रिय थे, किंतु आज ये मेरी आंखों के ओर से ओझल हो गए हैं। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी। उसे उदास देखकर अपनी सुधि बुद्धि खोए हुए राजा पूर्वा नंगे ही झट चोरों के पीछे दौड़ पड़े। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावली में थे। अप्सरा ने नंगे ही देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेढ़ों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेढ़ों को पकड़ लिया और वह थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी।
तब पूर्वा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी स्त्री उर्वशी को पति को नग्न देखकर कभी की जा चुकी थी। अब स्वयं राजा पूर्वा रोते हुए देश देशांतरों में चक्कर काटने लगे। उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था, पागल की सी दशा हो गई थी। वे सारे भूमंडल पर घूमते रहे, उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी। उसे देखकर महाराज पूर्वा का सर्वांग पुलकित हो उठा। फिर मीठी वाणी में वे कहने लगे, अरे सुंदरी, ठहरो ठहरो, मेरा चित्त तुम्हें लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने कोई अपराध भी नहीं किया, फिर मुझ पति को इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है। देवी, वही ये तुम्हारा प्रिय देह है, तुम्हारे दूर होने पर अब ये नष्ट हो रहा है। सुंदरी, यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियार और कौवे खा जाएंगे, अर्थात मैं जी नहीं सकूंगा। इस प्रकार राजा पूर्वा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। बड़ी दयनीय दशा हो गई थी, वह थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए। तब उनसे ऋषि ने कहा, और ऋषि बोली, महाराज तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई है। तुम घर जाओ, वहाँ का ही आनंद भोगो, मन में ही विचार करना व्यर्थ है। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पूर्वा को ज्ञात ना हो सका। वह दुख के उमड़े हुए सागर में गोता खाते रहे। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार वे कथा मैंने कह दी, और ऋषि का प्रसंग बहुत बड़ा है, मैं तो इसे थोड़े में ही कह गया। अध्याय 10 और 13। श्री सुखदेव जी का जन्म और व्यास जी के द्वारा विवाह के लिए कहे जाने पर सुखदेव जी का अस्वीकार करना, वट पत्र पर स्थित बालक रूप भगवान विष्णु की कथा। सुत जी कहते हैं, धृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं, यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि का देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा, मुनि कहीं मुझे शाप ना दे दें। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई मुनि के आगे से निकली। अब उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि प्रकट करके विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लकड़ी पर ही उनका वीर्य गिर पड़ा, पर वह काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उसी अमोघ वीर्य से सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। व्यास जी के समान ही सुखदेव जी भी बड़े भव्य आकृति थी। देव जी की बड़ी भव्य आकृति थी। काष्ठ से उत्पन्न हुए बालक ने व्यास जी के मन को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस प्रकार यज्ञ में हवि पाने पर अग्नि प्रदीप्त होती है, वैसे ही सुखदेव जी की आकृति चमचमा रही थी। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। मन में आया कि कैसी घटना घट गई। उन्होंने यूं विचार किया कि हो न हो ये भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। काष्ठ से प्रकट हुए सुखदेव जी तेज की मूर्तिमान विग्रह ही जान पड़ते थे। अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की भांति उनके आभा चमक रही थी। दिव्य तेज से संपन्न एक दूसरे ग्रह पत अग्नि की तुलना करने वाले परम प्रसन्न पुत्र को जब मुनि ने देखा, तब उन्होंने तुरंत गंगा में गोता लगाया और फिर वह पर्वत के शिखर पर आ गए। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। विश्वासु नारद और स्तव ध्रुव आदि प्रधान गंधर्वों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे सब सुखदेव जी के दर्शनार्थ आए और गान करने लगे। काश से प्रकट इस दिव्य बालक सुखदेव जी के दर्शन पाकर संपूर्ण महाभाग विद्याधरों को असीम आनंद हुआ। उन्होंने स्तुति आरंभ कर दी। दिव्य सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण मर्ग चर्म, दिव कमंडल स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत ही शीघ्र बड़े हो गए। आकाश तो उनका जन्म का ही साथी था। विविध विद्याओं को विशेषज्ञ व्यास जी ने उनके युगोपवीत की विधि पूरी की। जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद सुखदेव जी के पास उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे उन्होंने व्यास जी को सुशोभित किया था। मुनि पुत्रोत्पत्ति के समय व्यास जी ने धृताची अप्सरा को सुगु के रूप में देखा था, अतः बालक का नाम सुखदेव रख दिया। सुखदेव जी ने बृहस्पति को
बृहस्पति को विद्या गुरु बनाया और ब्रह्मचर्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। गुरु को दक्षिणा दे दी। समावर्तन हो जाने पर वह अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। पास आए हुए पुत्र को देखकर व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक उठे और सुखदेव जी को बारंबार उन्होंने हृदय से लगाया। वह उनका मस्तक सूंघने लगे। कुशल पूछने के पश्चात उत्तम विद्या अध्ययन के प्रसंग में बातचीत की। तुमने भली बात विद्या पढ़ ली, क्यों आश्वासन देकर व्यास जी ने सुखदेव जी को आश्रम पर रख लिया। तदनंतर व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा, अनक तुम बड़े बुद्धिमान हो बेटा, तुमने सभी वेद और धर्म शास्त्र पढ़ लिए, अब अपना विवाह कर लो। गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रहने पर मुझे महान सुख होगा। बेटा तुमसे मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। पश्चात तुम आयोनिज का मैंने मुख देखा है। सुखदेव तुम देव रूप हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी रक्षा करो। सुख जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर पूर्ण वैराग्य सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से यूं कहना आरंभ किया। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी भला बताइए तो मृत लोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख न भरे हो। पंडित जन ऐसे सुख को सुख ही नहीं कहते। महाभाग विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर विशेषता जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। संभव है लोहे और काष्ठ के यंत्र से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट भी जाए, किंतु स्त्री पुत्र में श्रृंखला में से बन जाने पर तो ये किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। इधर अल्पृष्ठा और मुक्त से शरीर की रचना होती है। स्त्रियों का भी यही शरीर है। फिर सद का विचार रखने वाला कौन ऐसा पुरुष है जिसमें ऐसे शरीर से प्रीति जोड़ने की इच्छा जागृत हो। विप्रेश्वर मैं योनिज हूँ, फिर योनि में फंसाने वाली मेरी बुद्धि हो भी कैसे। भविष्य में मैं भी मुझे किसी योनि में जन्म लेना पड़े, ये मैं नहीं चाहता। परमात्मा विषय के अद्भुत सुख का त्याग करके विष्ठा में घृणित सुख भोगने की इच्छा ही मैं क्यों करूं। आत्मा में आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष लौकिक सुख के लिए ललायित नहीं होते। मैंने सर्वप्रथम वेदों का अध्ययन करके उन पर विचार किया, किंतु शांति ना मिली, क्योंकि कर्म योग में प्रवृत्ति कराने के लिए वे वेद भी हिंसा के ही समर्थक सिद्ध हुए। मैंने बृहस्पति जी को गुरु बनाया, परंतु उन पर भी गृहस्थ में समुद्र की लहरें निरंतर लहराती रही। तब मैं कैसे मेरा उद्धार कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी वेद को स्वयं रोग सता रहा हो और वह दूसरे की चिकित्सा करने लगे, ठीक यही हालत मेरे गुरु जी की है। वह स्वयं मुक्ति की बाट देखते रहते हैं। ओह, यह गृहस्थ जीवन कितना अंधकार में है। गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाकर मैं आपकी शरण में आ गया। काल रूपी विषैले व्याल से मेरा कलेजा कांप रहा है। आप तत्व का ज्ञान देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस अंधकारपूर्ण संसार में मैं नक्षत्र मंडल के समान निरंतर चक्कर काटता रहा। जैसे भुवन भास्कर दिन रात कहीं भी नहीं ठहरते, वैसे ही मेरे विश्राम का कोई स्थान नहीं था। पिताजी, स्वयं व्यवस्थित स्थिति पर विचार किया जाए तो संसार में कौन सा सुख है। अज्ञानी जन भले ही सुख माने, वह तो वैसे ही हैं जैसे विष्ठा के कीड़े विष्ठा में ही सुख मानते हैं। जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी संसार में रचे पचे रहते हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख ही नहीं, किंतु गधे और घोड़े के समान उनका जन्म व्यर्थ है। वह जैसे दुर्लभ मानव जीवन मिल गया और वेद शास्त्र के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हो गई, तब भी यदि वह मानव संसार में बंधा ही रहा तो दूसरा कौन मुक्त हो सकेगा। स्त्री त्रिगुणमयी माया है। जगत में विद्वान, विवेकी और शास्त्र का पारगामी कहलाने वाला अधिकारी वही है जिसके पैर इस नारीमयी श्रृंखला से मुक्त रहें। बंधन के सदर करने वाले अध्ययन व्यर्थ हैं, उस पढ़ने से क्या लाभ। अतः अब मुझे वही पढ़ना चाहिए जो मुझे
भव पास से मुक्त कर सके। पुरुष को सदा फंसाए रहने के लिए कारण ही तो ग्रह कहते हैं पिताजी। बंधन ग्रह को ग्रह कहते हैं पिताजी। बंधन की सामग्री से ओतप्रोत ग्रह में सुख कहाँ है। गृहस्थ जीवन में मेरा मन भयभीत हो गया। जिनकी बुद्धि मारी गई तथा वो भाग्य से वंचित हैं, वही अविवेकी जन मानव जन्म पाकर भी फिर इस बंधन में पड़ते हैं। व्यास जी ने कहा, पुत्र ग्रह ना तो बंधनगार है और ना ही बंधन के में कारण ही है। जिनका मन ग्रस्त आश्रम में अशक्त नहीं हुआ, वह ग्रस्त होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्यायपूर्वक आए हुए पैसों से वेद की आज्ञा के अनुसार सत्य कार्य में लगा रहे, श्राद्ध करे, सत्य बोले, पवित्रता रखे, तो घर में रहता हुआ भी वह मुक्त है। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा गृहस्थ में घर मध्यम के बाद भिक्षा के लिए आते हैं। उन्हें श्रद्धा पूर्वक अन्न देना और उनके साथ मधुर संभाषण करने से गृहस्थों को महान धर्म होता है, वह कृतार्थ हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म को मैंने ना देखा है। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने ना देखा है और ना सुना है। विज्ञ वशिष्ठ आदि आचार्य भी इसी आश्रम में रह चुके हैं। महाभाग वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले गृहस्थ को क्या नहीं मिल सकता। स्वर्ग मोक्ष और उत्तम कुल में जन्मे उसे सभी सुलभ रहते हैं। जिस जिस बात की अभिलाषा होती है उसी को वह पा जाता है। धर्म के जानकार पुरुष कहते हैं कि एक आश्रम के नियम का पालन करके दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। अतः तुम अग्नि स्थापन करके यत्न पूर्वक कर्म करने में तत्पर हो जाओ। पुत्र धर्म का रहस्य तुमसे छिपा नहीं है। अब तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करो और देवताओं को, पितरों या मनुष्यों को सम्यक प्रकार से संतुष्ट करने में लग जाओ। इसके पश्चात गृह का परित्याग करके वन में जाकर वहां का उत्तम व्रत पालन करना। वानप्रस्थ रहकर फिर उससे भी श्रेष्ठ संन्यास आश्रम को चले जाना। बेटा, तुम मेरी हित भरी बात मान जाओ। तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। शिकार में जानवरों को फंसाने वाली, फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधे रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है। निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर के अपने में ही मार काट मचाया करते हैं। इंद्र को वैसा सुख नहीं मिलता जैसा एक निष्प्रह भिक्षुक को प्राप्त होता है। त्रिलोकी की संपत्ति मिल जाने पर भी इस जगत में दूसरा कोई वैसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय दहल उठता है। अनेकों प्रकार के विघ्न कर उसके सामने उपस्थित करने की चेष्टा में लग जाते हैं। महाभाग, आपका मैं औरस पुत्र हूँ, ये बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकारपूर्ण संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं। पिताजी, जन्म के समय, बुढ़ापे में, मृत्यु काल उपस्थित होने पर तथा विष्टा मूत्र से व्याप्त गर्भ में रहने पर बारंबार दुख ही दुख हो तो भोगने पड़ते हैं। बारंबार दुख ही दुख तो भोगने पड़ते हैं। तृष्णा और लालच से होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है। मरण से भी बढ़कर दुख वह है कि किसी से याचना की जाए। पिताजी, बड़ा परिवार हो जाने पर स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि सभी परिजन दुख की पूर्ति के ही साधन होते हैं। फिर अद्भुत सुख कहाँ है। पिताजी, सुखी बनाने वाले योग शास्त्र एवं ज्ञान शास्त्र हैं, उन्हीं की व्याख्या मुझे सुनाइए। अनेकों कर्म कांड है, परंतु उनमें मेरा मन कभी नहीं लगता। प्रारब्ध, संचित और वर्तमान, ये तीन प्रकार के अविद्याजनक कर्म हैं, जिससे इन सब का अभाव हो जाए, वही उपाय बताने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार के विविध वचन सुखदेव जी के मुख से निकले। उन्हें सुनकर व्यास जी का मन चिंता की लहरों में डूबने लगा। अब किस निश्चित मार्ग पर चलूं, वह यूं सोचने लगे। पिताजी शोकाकुल हैं, उनकी दशा दयनीय हो चुकी। यूं देखकर सुखदेव जी की आंखों में आश्चर्य भर गया। वह कहने लगे, अहो माया का बल स्वरूप प्रिय है, तभी तो वेदांत की रचना करने वाले सर्वज्ञ एवं वेद की समान प्रमाणित वचन करने वाले पंडित भी इसके प्रभाव से अपनी सत्ता खो बैठे हैं। समझ में नहीं
आता, ये कौन सी माया है, अहो ये बहुत से दुस्तर प्रतीत होता है, जिसके चंगुल से सत्यवती नंदन व्यास जी इतने विद्वान होते हुए भी फंस गए। जो पुराणों के वक्ता हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है तथा जिनके द्वारा वेद विभाजित हुए हैं, वह भी मोहित हो गए हैं। अतः जगत को मोहित करने वाली उन माया देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। दत्ता विद्याता और रुद्रादि देवता भी ये जब माया देवी के फंदे में फंस चुके हैं, तब त्रिलोकी में कौन कौन ऐसा है जो उनके प्रभाव से मुक्त रह जाए। निश्चय ही भगवती माया का बल और पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। तभी तो सर्व ज्ञान संपन्न एवं अपार शक्तिशाली श्री विष्णु भी योग माया से अलग नहीं रहते। व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है, फिर भी मोह के उमड़े समुद्र में इस प्रकार गोता खा रहे हैं जैसे नाव फट जाने पर व्यापारी डूब रहा हो। अपनी सत्ता खोए साधारण मनुष्य की भांति आज इनके नेत्रों से जल गिर रहा। योग माया की शक्ति बड़ी निरीक्षण है, क्योंकि सदा सदस्य द्विवेकी जन भी इसे नहीं हटा सके। ये कौन है, मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आया है, ये कैसा विचित्र ब्रह्म है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, इसमें पिता पुत्र आदि का व्यवहार ही तो वासना है। मायावियों को भी मोह में डालने वाली ये माया निश्चय ही असीम शक्ति संपन्न है, जिसके प्रभाव से प्रभावित हो जाने के कारण इन ब्राह्मण देवता व्यास जी के नेत्रों में भी आंसू झर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, योग माया संपूर्ण कारणों की भी कारण है। सभी देवता उन्हीं से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा आदि भी उनका आशासन चलता है। सुखदेव जी ने उन भगवती योग माया को मानसिक प्रणाम किया। पिता व्यास जी की दयनीय दशा हो गई, वे शोक रूपी समुद्र में डूब रहे थे। कारण सामने रखते हुए सुखदेव जी उनसे कल्याणकारी वचन कहने लगे। महाभाग, आप पराशर जी के औरस पुत्र हैं, स्वयं सबको ज्ञान देना आपका स्वभाव ही है। भगवान, फिर आप साधारण अज्ञानी उन जन की भांति क्यों शोक कर रहे हैं। महाभाग, आज मैं आपका पुत्र हूँ, पता नहीं पूर्व जन्म में मैं कौन था, आप कौन थे। महान पुरुष, उस भ्रम के चक्कर में क्यों पड़े। महामते, आप धैर्य पूर्वक विवेक का अनुसरण कीजिए। विषाद से मन को मलान करना अनुचित है। इस पिता पुत्र आदि व्यवहार को मोह जाल मानकर आप शोक करना छोड़ दें। उन्हें आप बड़े बुद्धिमान एवं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं। अपनी विवेक शक्ति से मेरा ज्ञान दूर कीजिए, जिससे मैं गर्भवास के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। अनग, ये जगत कर्म भूमि है, इसमें मनुष्य का जन्म पाना सबको सुलभ नहीं रहता। फिर यदि उत्तम कुल में ब्राह्मण के घर जन्म हो जाए, ये तो बड़ा ही दुर्लभ है। मैं आपको बंधा हुआ मानता हूँ, मेरी ये धारणा चित्त से अलग नहीं हो पाती। जब बुद्धि जगत के जाल में फंस जाती है, तब वृद्ध पुरुष भी इसके उद्धारक होते हैं। सुत जी कहते हैं, सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी, उसका वेश शांत था, वह मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग पुत्र की उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी बोले। व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम बड़े भाग्यशाली हो, मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। वेद तल इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है। 5 लक्षणों से सुसंपन्न इस पुराण के 12 स्कंद है। मेरी समझ में पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, अर्थात सबसे प्रधानता इसी की है। महामते, जिसके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। भगवान विष्णु बालक रूप में वट सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया, किस चेतन पुरुष ने मेरी ये स्थिति कर दी है, किस कार्य का संपादन करने के लिए मैं रचा गया हूँ, किस दर से मेरी ये रचना संपन्न हुई है, मुझे किस प्रकार ये सभी बातें ज्ञात हों। महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में यूं चिंता की लहरें उठ रही थी। इतने में भगवती योग माया सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला ये वचन कहा, ये सारा जगत में मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में इस प्रकार से समझा। तत्पश्चात वह सोचने लगी, किसके मुख से ये सत्यवाणी निकली, इसका वक्ता स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक कौन है, किस प्रकार मुझे इसका परिचय प्राप्त होगा। यूं चिंतित रहते हुए भी उन्होंने भगवत की
भागवत को हृदय में स्थान दे दिया। बार बार उसे आधे श्लोक का ही उच्चारण करने लगे। अब उसी में उनका मन लग गया। फिर भी उनका चिंता दूर नहीं हुए। वट पत्र पर सो गए। अब चित्त कुछ शांत हुआ। तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनके चार भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह शंख चक्र गदा पद्म आदि अनुपम अयोध्याओं से सुशोभित था। उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे। चित विचित भूषण उन्हें विभूषित कर रहे थे। उन्हीं के सदस्य उनके अंशभूत अनेकों सखियां भी साथ विराजमान थी। सुंदर मुक्ता मंदहास करती हुई भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने प्रकट हुई। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुक्त करने वाली महालक्ष्मी अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु के महान आश्रय में पड़ गए। रति भूति बुद्धि वृत्ति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेघा स्वाहा सुधा सुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जमवा तंद्रा आदि शक्तियां उन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। सबके हाथों में श्रेष्ठ आयुध सुशोभित थे। वे अनेकों आभूषणों से अलंकृत थी। परिजात पुष्प की माला एवं मोती के हार उन्हीं की छवि बढ़ा रहे थे। उस जलावरण में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहस्र शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। वह सर्वात्मता प्रभु इस घटना को देखकर ही आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, ये संपूर्ण स्त्रियां कौन है तथा वट पत्र की शैया पर सोने वाले मैं ही कौन हूँ। इस जलावरण में ये वट का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और किस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ उपस्थित कर दिया। ये स्त्री कौन है, किस अनिवर्चनीय शक्ति ने क्यों मेरे आगे का ये अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ या कहीं ना जाकर सावधानी के साथ बालक स्वभाववश चुपचाप यहीं लेटा रहूं। अध्याय 14 और 15।